Hello students, I am Piyush Sharma. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैनाशिया ऑफ इंग्लिश। आपको पता है कि इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से बच्चे घर पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग्स वगैरह नहीं खुल रही हैं। तो उसको देखते हुए आज मैंने आपके लिए फ़र्स्ट लेसन फ्लैमिंगो बुक में, फ्लैमिंगो बुक क्या है आपका, फ्लैमिंगो बुक में दो सेक्शन डिवाइड है। एक में तो आपके प्रोज़ हैं, एक में आपके पोइम्स हैं। तो प्रोज़ को स्टार्ट ना करते हुए अभी मैंने पोइम्स को स्टार्ट किया है। तो फ्लैमिंगो इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोज एंड पोइम। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद पोइम। तो आपकी फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल पर। एंड दिस पोइम इज़ रिटन बाई कमला दास, जिनका जन्म हुआ था 1934 में और जिनकी डेथ 2009 में हुई थी। और इनका जन्म हुआ था मालाबार, केरला। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड, यह पहचानी जाती हैं एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स, यानी इंडिया के जितने भी प्रसिद्ध कवि थे उनमें से एक हैं ये। हर वर्क्स, उनका काम, वर्क वैसे तो वर्ब होता है लेकिन यहाँ वर्क जो है वो नाउन है। उनका काम आर नोन, जाना जाता है फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनकी वास्तविकता के लिए, वर्सैटिलिटी, उनका बहुमुखी जानी जाती थी वो, एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी वो अपने ही देश के बारे में, मिट्टी के बारे में बोलती थी। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कमला दास जो थी उन्होंने कई नॉवेल्स और स्टोरीज़ को इंग्लिश में पब्लिश किया है, एंड मलयालम में भी किया है। मलयालम में जो किया है वो अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी के नाम से उन्होंने मलयालम में अपनी स्टोरीज़ को और नॉवेल्स को लिखा है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल्स, उनका कुछ काम है, उनका कुछ वर्क है जो उन्होंने किया था इंग्लिश में, उसमें इंक्लूड है, शामिल है, जैसे कि नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 में लिखी गई थी। एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का, पद्मावती, द हैरलॉट एंड अदर स्टोरीज़, जो 1992 में लिखी गई थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके अलावा एक 5 बुक्स ऑफ पोइट्री भी पब्लिश की थी। सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल ईडियम। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। वो एक सेंसिटिव, संवेदनशील लेखिका थी, हु कैप्चर्स, जो कैप्चर करती थी, जो ग्रहण, मतलब कैप्चर का मतलब होता है एक कलेक्शन करना, संग्रह करना, कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब उनकी जितनी भी पोइम्स हैं या नॉवेल्स हैं उनमें मोस्टली मानवीय एक जो संबंध होता है उसको दर्शाया गया है, वो भी लिरिकल ईडियम में, मुहावरे को यूज़ करके। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और इसका एक उदाहरण है इस पोइम का, जो ये जो पोइम है माई मदर एट 66। अच्छा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दिस पोइम इज़ रिटन बाई कमला दास, पहला, क्योंकि MCQs पूछे जाते हैं काफ़ी सारे। अब जैसा कि सिलेबस 30% पिछली बार कम हुआ था तो चांसेस है कि इस बार भी कम होगा, तो MCQs पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कमला दास बॉर्न कहाँ हुई थी, मालाबार, केरला में, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है, आया है काफ़ी बार कि इन्होंने जो कमला दास ने पब्लिश की थी कई नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में, वो एक तो इंग्लिश में की थी, एक मलयालम में। मलयालम में किसके नाम से की थी? माधवी कुटी के नाम से, ये भी पूछा जा सकता है ना। और द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट कब पब्लिश की गई थी? 1977 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो अब पोएम स्टार्ट करते हैं, पोएम पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। जो हमारी पोइटेस हैं कमला दास, वो कह रही हैं कि मैं जब ड्राइव कर रही थी, जा रही थी, फ्रॉम माने से, कहाँ से, फ्रॉम और टू का यूज़ होता है, आपको पता है। फ्रॉम का यूज़ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, कहाँ से जा रहे थे, और टू का मतलब लास्ट पॉइंट, कहाँ जा रहे थे। तो पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को, फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह को। आई सॉ माई मदर, तो मैंने देखा अपनी माँ को, बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, मेरे बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी। डोज़, यहाँ डोज़ का मतलब देखिए, डोज़ का मतलब होता है कि वो ऊबी उबास आ रही थी, मतलब जैसे अपन अपनी भाषा में कहें तो अपन को सोने का जो मन करता है। ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, उनका चेहरा जो था मुरझाया हुआ था। ऐश, ऐश मतलब राख होती है, तो उनका जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ था, लाइक दैट, इसी तरीके, किस तरीके का?
ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है यहाँ डेथ, जैसे कि मरी हुई है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उसको महसूस हुआ कि उसकी जो माँ उसके बगल में बैठी है उसको काफ़ी पेन है, काफ़ी दर्द है। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, और वो ऐसा सोचने लगी कि मेरी माँ काफ़ी बीमार है और ये जल्दी ही चली जाएगी, पास अवे हो जाएगी, इस दुनिया से गुजर जाएगी। लेकिन बट सून, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उसने अपने इस विचार को दूर रखा, परे रखा, उसने इस बारे में सोचना बंद किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, एंड लुक्ड आउट, आउट मतलब बाहर, लुक्ड माने देखना, और उसने बाहर देखा किस तरफ, एट, एट का मतलब यहाँ तरफ है, लुक्ड आउट एट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, लुक एट, लुक एट का मतलब होता है किसी तरफ देखना, आउट मीन्स बाहर। उसने बाहर देखा किस तरफ, यंग ट्रीज, छोटे छोटे जो ट्रीज थे वो स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने होता है मतलब एक स्मॉल छोटी सी रेस होती है, दौड़ होती है, कि वो पेड़ दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी मीन्स खुश, हैप्पी, जो खुश बच्चे थे वो काफ़ी अपने घर से बाहर निकल रहे थे घूमने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो गाड़ी से अपनी माँ को जब छोड़ने जा रही थी तो एयरपोर्ट पहुँची। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद जब सिक्योरिटी चेक हुआ, सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी माँ से कुछ यार्ड्स दूर खड़ी थी। आई लुक्ड, अब वो कहती है कि जब मैंने देखा, अगेन द्वारा से, एट हर, अपनी माँ की तरफ, वेन, तो वो कैसे दिख रही थी, वेन, वेन का मतलब होता है कलरलेस, मतलब बेरंग, उसमें कोई रंग नहीं था, पेल, पीली सी पड़ी हुई थी, खून की कमी। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियाँ जब ढलती हैं तो जो सर्दियों के ढलते ढलते एक मून, चंद्रमा दिखाई देता है, उस चंद्रमा की दृश्य कैसा होता है कि वो चंद्रमा जो होता है ढलता हुआ, उसमें रंग नहीं रहता, मतलब, है ना। तो एंड फेल्ट, और उसको महसूस हुआ, दैट की ओल्ड फैमिलियर एक, उसको जैसे उसने अपनी माँ को देखा वहाँ लेट विंटर मून की तरह, तो उसको अपना पुराना दर्द याद आ गया। पुराना दर्द क्या, माई चाइल्ड होल्ड्स फियर, अब वो बताती है कि माई चाइल्ड होल्ड्स फियर, मेरे बचपन का डर, उसको बचपन में एक डर लगता था। बट उसको डर क्या लगता था कि मैं बड़े होकर अपनी, मेरी माँ जब बूढ़ी हो जाएगी तो मैं उनको खो ना दूँ, ये उसको डर लगता था। तो वो उसको याद आ गया फिर से, वो याद करना नहीं चाहती थी। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन इस सभी को भूलते हुए मैंने अम्मा को कहा कि सी यू सून, कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और जो भी अम्मा को सी यू सून कहने के बाद उसने स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, उसने अपनी माँ को स्माइल दी, खुश होकर स्माइल दी। अच्छा, इस पोइम में कुछ फोनेटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं, जैसे आप देख सकते हो, स्माइल 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 बार बार बोला गया है। तो अगर पूछा जाए कि स्माइल 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 क्या है, तो ये एक रिपीटेशन है। रिपीटेशन का मतलब एक दोहराव है जो बार बार यूज़ किया जा रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। और यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं। एमसीक्यूज़ आप जानते हो ना, 1 नंबर में जो पूछे जाएंगे, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन। तो ये पूछा जाएगा कि वो जो अपनी पोइटिस थी वो कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी, कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी, है ना। और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और फोनेटिक डिवाइस, अच्छा फोनेटिक डिवाइस क्या होता है, पोइम्स में क्या होता है, अलग अलग फोनेटिक डिवाइस यूज़ होती हैं। तो उन फोनेटिक डिवाइस के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा।